मध्य प्रदेश की और भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं, उनकी स्थापना कब हुई और उनका मुख्यालय कहाँ पर है। 3 फैक्ट के आधार पर हम इस पे बात करेंगे। आप लोगों को देखो, हम देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं भारत की खेल संस्थाएं। भारत की खेल संस्था में जो प्रमुख खेल है और उनसे जुड़ी हुई जो संस्था है उसकी स्थापना कब हुई है और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए 10-12 संस्थाएं हैं जिसके बारे में हमको याद रखना होगा। सबसे पहले आप देखिएगा बंगाल हॉकी एसोसिएशन। बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1908 में हुई थी और चूंकि बंगाल हॉकी एसोसिएशन है इसलिए इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। तो यहां से हमको याद ये रखना है कि बंगाल एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, तो कोलकाता में है। जरूरी नहीं इसका जो सन है, स्थापना सन, वो याद रहे, लेकिन मुख्यालय जरूर याद रखना। अब बंगाल की राजधानी क्या है, तो कलकत्ता है, तो बंगाल का हॉकी एसोसिएशन कहां पर होगा, कोलकाता में होगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बंगाल हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कोलकाता में है। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहला फैक्ट यहां से याद रखना, चूंकि ये सबसे पुराना है इसलिए हमको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। फिर है अखिल भारतीय टेनिस संघ। अखिल भारतीय टेनिस संघ, अखिल भारतीय टेनिस संघ जो है इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय टेनिस संघ, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना है वो 1920 में की गई थी। यहां से आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत का जो टेनिस एसोसिएशन है या टेनिस संघ है उसका मुख्यालय कहां पर है, तो उसका मुख्यालय है दिल्ली में। तो कभी क्वेश्चन यहां से आ सकता है बढ़ते संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो दिल्ली में है। तो ये याद रखिएगा, अखिल भारतीय टेनिस संघ, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो एक फैक्ट यहां से ये याद रखना। ये बढ़ते हुए जो क्रम है उसी के आधार पर मैंने लिखने की कोशिश की है। तो अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये बॉम्बे में है और बॉक्सिंग फेडरेशन है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है, क्योंकि उसमें नाम ही आ रहा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जब स्वतंत्रता के पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था उस समय वहां पर बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना 1925 में की गई थी। तो यहां से याद रखिएगा बॉक्सिंग फेडरेशन कहां पर है, तो मुंबई में है। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है या जिसका मुख्यालय कहां पर है और वो भी काय का, बॉक्सिंग का फेडरेशन कहां पर है, मुंबई में है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं और भी है लेकिन हम लोगों ने उन्हीं का चयन किया है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से यूज हो सकती है। तो बॉम्बे फेडरेशन है और चूंकि पहली बार ऐसा टॉपिक उसमें लिखा गया है कि भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, इसलिए हमको इसको देखने की जरूरत है। अदरवाइज पहले हम लोग सिर्फ खेल और खेल से जुड़े खिलाड़ी, उसके पुरस्कार और कुछ बड़े बड़े जो स्टेडियम्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस बार संस्थाएं भी दी है इसलिए हमको इसे देखने की जरूरत है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन मुंबई में है। अगला देखना भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ, आज से ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को पता है, टोक्यो में, ठीक है। और जो कि पिछले साल कोरोना के कारण स्थगित हो गया था, आज इसकी शुरुआत हो रही है। मैरी कॉम और हॉकी के कप्तान ये दोनों उसको ध्वजारोहण रहेंगे टोक्यो में, आप लोगों को इसका भी पता है, जरूर देखना। सेरेमनी 4 बजे होगी उसकी। भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है। तो ओलंपिक संघ से क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ओलंपिक संघ का मुख्यालय भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय भारत में कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, 1927 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, आज ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। आज जो है 23 जुलाई है ना, 23 जुलाई आज 24 जुलाई है। आगे हम देखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये तो आप लोगों को सबको पता है, बीसीसीआई बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अब याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई में है, ठीक है। आपको याद होगा बीसीसीआई का अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है वो बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाने वाले सौरभ गांगुली है। याद रखना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट एसोसिएशन या विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है भारत का बीसीसीआई, ठीक है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 1928 में और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली है, याद रखिएगा। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय बैडमिंटन संघ इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, अर्थात बैडमिंटन संघ जो है उसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। तो यहाँ से ये भी आ सकता है, भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। उसकी स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। देखो, एक बंगाल फुटबॉल संघ अलग है, एक अखिल भारतीय फुटबॉल संघ अलग है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में की गई थी और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ज्यादातर उनके मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना। जिसका भार है वो जरूर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो यहाँ से आप फुटबॉल संघ, बैडमिंटन संघ, उसके बाद ओलंपिक संघ और भारतीय टेनिस संघ, इन सब के मुख्यालय नई दिल्ली में। देखो, टेनिस संघ दिल्ली, ओलंपिक संघ दिल्ली, बैडमिंटन संघ दिल्ली, भारतीय फुटबॉल संघ दिल्ली। क्रिकेट का आप सब लोग जानते हैं मुंबई में है, वैसी फेडरेशन है जो बॉक्सिंग का वो भी मुंबई में है। अगला है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में की गई थी। इसके मुख्यालय के बारे में अभी कंफर्म नहीं हुई, इसलिए मैंने लिखा नहीं था कि कहां पर है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो जरूर बताएं, कबड्डी का फेडरेशन या संघ का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, अगर आपको याद आए तो बता देना। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ जो है उसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। अब देखिएगा, शतरंज खेलने का सबसे बड़े प्लेयर जो है विश्वनाथ आनंद है, जिसके बारे में आप लोग जानते हो। तो शतरंज से हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय जो राज्य तमिलनाडु, उसकी जो राजधानी है चेन्नई, वहां पर इस शतरंज महासंघ का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि अखिल भारतीय जो शतरंज महासंघ है उसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा शतरंज का, क्योंकि शतरंज जो ज्यादातर है ये कह सकते हैं हम लोग विश्वनाथ आनंद के नाम से याद रख सकते हैं, क्योंकि वो दक्षिण भारतीय प्लेयर है। तो भारतीय शतरंज महासंघ 1951 में इसकी स्थापना और चेन्नई इसका मुख्यालय है। अगला है भारतीय मुक्केबाजी संघ। भारतीय मुक्केबाजी संघ, और भारतीय मुक्केबाजी संघ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना के बारे में थोड़ी सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने उसका संघ नहीं लिखा है। तो याद रखने वाली बात यहाँ से ये है, मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हॉकी इंडिया जो है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। यहाँ से याद रखिएगा, हॉकी इंडिया जो है उसकी स्थापना है 2009 में की गई थी और इसके मुख्यालय के बारे में भी ये नेट पे दो अलग अलग जगह बता रहे थे, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया की स्थापना के संबंध में याद रखना, हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी। और एक और भारतीय खेल संस्था है जिसका नाम है भारतीय टेनिस प्राधिकरण। ठीक है, एक हमने देखा था टेनिस संघ था वो, और ये था भारतीय टेनिस प्राधिकरण। और इस प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। तो टेनिस जो संघ है उसका मुख्यालय भी दिल्ली में है, जबकि प्राधिकरण है जो उसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। टेनिस संघ की स्थापना 1920 में की गई थी, जबकि टेनिस प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी। दोनों का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। तो ये कुछ भारतीय खेल संस्थाएं थी जहां से संभावना हमारी बन सकती क्वेश्चन आने की, इसलिए मैंने इनको लिखा था। कुछ नहीं करना, आपको मुख्यालय जरूर याद रखना है। ज्यादातर के मुख्यालय जो है वो सब दिल्ली में है। उसमें से हमने 10-12 पढ़ी, उसमें से 10-12 में से ज्यादातर का मुख्यालय तो दिल्ली है। क्रिकेट का आप लोग सब जानते हैं मुंबई में है। कोलकाता जो है हॉकी एसोसिएशन वो कोलकाता है, तो बंगाल में है। शतरंज जो है कि दक्षिण भारतीय जो है चेन्नई में इसका मुख्यालय है। उसके बाद अगर हम देखें कि क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। परसों आप लोगों का पेपर है, आप लोग थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन हम देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं में से कौन कौन सी खेल संस्थाएं, उसकी स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं जो है वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, भरपूर संभावना है, इसलिए याद रखना
हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं और उसकी स्थापना और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं खेलकूद युवक कल्याण विभाग, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। खेलकूद युवक कल्याण डिपार्टमेंट, ठीक है, ये एक विभाग है और इस विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। अब यहाँ से भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जो संस्थाएं थी खेल की, उनके ज्यादातर का मुख्यालय दिल्ली में था, इसमें ऐसा नहीं होगा। भोपाल में भी है, कुछ ग्वालियर में भी है, कुछ जबलपुर में भी है, कुछ इंदौर में भी है। तो खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। तो यहाँ से खेलकूद युवक कल्याण विभाग अगर आए तो याद रखना यशोधरा राजे जो है इसकी मंत्री है अभी, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, ठीक है। अभी वर्तमान में यशोधरा राजे जो है इसकी मंत्री है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है पारसी क्रिकेट क्लब। ये क्वेश्चन आया था पीएससी में कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो पारसी क्रिकेट क्लब मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी, याद रखिएगा। इंदौर इसका मुख्यालय है और 1890 में इसकी स्थापना। पीएससी का पेपर उठा के देखना, पिछले 2 वर्ष पहले ये आया था, क्रिकेट का सबसे पुराना क्लब मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो वो है पारसी क्रिकेट क्लब जिसकी स्थापना इंदौर में 1890 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए संभावना है यहाँ से आने की, पारसी क्रिकेट क्लब। अगला है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है बैडमिंटन का वो जबलपुर में है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो जबलपुर में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1946 में की गई थी। तो ये है आपका बैडमिंटन मुख्यालय और मध्य प्रदेश की प्रमुख बैडमिंटन एसोसिएशन संघ। फिर टेनिस एसोसिएशन संघ, टेबल टेनिस एसोसिएशन संघ जो है इसका मुख्यालय भी जबलपुर में है। देखो, बैडमिंटन और टेनिस का दोनों का जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में 1946 में, जबकि टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है उसका मुख्यालय भी जबलपुर में है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तो टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों का मुख्यालय जबलपुर में, ये याद रखना। मध्य प्रदेश का बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों का मुख्यालय जबलपुर में है। बैडमिंटन जो है उसकी स्थापना 1946 में की गई थी, जबकि टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में की गई थी। फिर आप लोगों ने सुना होगा होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। होलकर स्टेडियम के बारे में आप लोगों ने सुना है। होलकर स्टेडियम क्रिकेट जो है वो इंदौर में है, आप लोग सब जानते हो। होलकर महारानी जो है ये राजवंश है जो इंदौर में राज किया था। तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन जिसका मुख्यालय इंदौर में है और इसकी स्थापना भी 1941 में की गई थी। क्वेश्चन कभी कभी आता है यहाँ से कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम या होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, और मध्य प्रदेश का क्रिकेट का जो एक तरीके से जो हब है वो पूरा का पूरा इंदौर है। आपने देखा होगा इसका जो मुख्यालय है वो पूरा का पूरा इंदौर है। तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन जिसका मुख्यालय इंदौर में है और जिसकी स्थापना 1941 में की गई थी। अगला है महिला हॉकी अकादमी। महिला हॉकी अकादमी, याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आ चुका है कि महिला हॉकी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है और इसकी स्थापना कब हुई, तो 2006 में हुई, ठीक है। ये अभी स्थापना हुई है 15-16 साल पहले। महिला हॉकी अकादमी की स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो ग्वालियर में है। तो महिला हॉकी का क्वेश्चन कभी आए, जबकि पुरुष हॉकी जो है उसका मुख्यालय भोपाल में है। आएगा आगे वो मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, ये डायरेक्टरेट होता है, मतलब खेल से संबंधित। इस डायरेक्टरेट का मुख्यालय भोपाल में है और वैसे तो देखा जाए तो सारे डायरेक्टरेट जो होते हैं जिसे हम हिंदी में संचालनालय कहते हैं, संचालनालय कहते हैं, इसका सभी का मुख्यालय वैसे भोपाल ही होगा, जितने भी संचालनालय है। तो मध्य प्रदेश खेल संचालनालय जो है इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो ये उसी समय की गई थी। खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना जब 1975 में हुई थी तो उसी समय मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना भोपाल में की गई थी। तो इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई। इन दोनों के जो मुख्यालय वो भी भोपाल में है और दोनों खेल से संबंधित बड़े डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट है, जबकि ये उसके आधार पर एक डिपार्टमेंट के जो नीचे संचालनालय होता है जिसे हम डायरेक्टरेट बोलते हैं,
आईएएस या आईपीएस इसका प्रभारी होता है। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ खेल संस्थाएं और उसकी स्थापना से संबंधित चीजें। अब यहाँ से एक चीज और है, मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमियां, अकादमी अलग होती है और इंस्टीट्यूट अलग होते हैं। इंस्टीट्यूट में पूरे के पूरे एक तरीके से रूल होते हैं और अकादमी जो रहती है वो खासकर इससे संबंधित जो प्रशिक्षण देने के लिए बनाई जाती है या ट्रेनिंग देने के लिए बनाई जाती है खेल से। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी जो है उसमें सबसे पहले है शूटिंग अकादमी। तो इसमें ध्यान रखिएगा सबके ज्यादातर का मुख्यालय भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश की जो शूटिंग अकादमी है उसका मुख्यालय भोपाल में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी उसका मुख्यालय भोपाल में है। बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है? मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी जो है उसका मुख्यालय भोपाल में है। आर्ट मार्शल अकादमी जो है इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। पुरुष हॉकी का मुख्यालय जो है वो भोपाल में है, जो मैंने अभी बताया। महिला वो ग्वालियर में है। महिला हॉकी का मैंने अभी लिखा, इसमें बताया भी था आपको, ग्वालियर में है। जबकि बैडमिंटन अकादमी जो है वो ग्वालियर में है। तो देखो महिला हॉकी और बैडमिंटन हॉकी अकादमी जो है ये दोनों की दोनों ग्वालियर में है। जबकि शूटिंग अकादमी, मार्शल आर्ट अकादमी और पुरुष हॉकी अकादमी, इन तीनों का मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। तो कभी अकादमी से मुख्यालय पूछ लिया जाता है कि इसका मार्शल आर्ट की अकादमी कहाँ पर है, तो भोपाल। शूटिंग अकादमी कहाँ पर है, तो भोपाल। और पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर है, तो भोपाल। जबकि महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। और बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। तो ये कुछ अकादमी से संबंधित फैक्ट थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और अगला जो इसमें मैंने शामिल किया था वो ये था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम है जो खेलों से संबंधित है, उससे भी क्वेश्चन आता है और आता रहा है। एक बार पूछा गया था इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, आप देखना 15-13 का पेपर उठा के 14 का, उसमें पूछा गया था इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है। फिर पूछा गया था ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे ही। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम जो है उसके बारे में मैंने एक चार्ट बनाया है। 10-12 स्टेडियम है जिसमें से हमको नाम याद रखना होंगे। तो ऐशबाग स्टेडियम के बारे में याद रखिएगा, ज्यादातर इसमें क्रिकेट के हैं, ये भी ध्यान रखना, ज्यादातर स्टेडियम इसमें क्रिकेट के हैं। ऐशबाग स्टेडियम जो है वो भोपाल में है, ठीक है, याद रखना। ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस शहर में है, तो ऐशबाग स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है, ठीक है, राजधानी है, वहां पर स्थित है। नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम क्रिकेट का है और नेहरू स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है, ठीक है। नेहरू स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंदौर से पूछा जाता है अक्सर होलकर स्टेडियम, तो वो भी इंदौर में है, आगे आएगा इसमें। अगला है रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो रूप सिंह जो थे वो मेजर ध्यानचंद जो थे उनके भाई हैं, उनके नाम पर ग्वालियर में रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, ग्वालियर में। आपने अगर इसके बारे में सुना हो तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर का जो है वहां पर जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने 24 अप्रैल 2010 को क्रिकेट वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था, ठीक है, याद रखना 2010 में। तो ये उस क्रिकेट स्टेडियम का इतिहास का साक्षी रहा है ये स्टेडियम। तो ग्वालियर से याद रखिएगा रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हम लोग चूंकि मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के प्लेयर थे, इसलिए कई लोग इसको हॉकी लगा के आ जाते हैं। तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में है और क्रिकेट का है। अगला है तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो भी भोपाल में है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, ये याद रखिएगा। तात्या टोपे और ऐशबाग दोनों के दोनों भोपाल में, ठीक है। जबकि नेहरू स्टेडियम इंदौर और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। फिर अगला एक स्टेडियम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो कि रीवा का है, ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। तो रणमत सिंह वहां के राजा हुए इसलिए उनके नाम पर रीवा में क्रिकेट स्टेडियम ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम बनाया गया है। तो रणमत सिंह स्टेडियम कभी आया, तो रीवा में, याद रखिएगा। अगला है अभय खेल प्रसाद, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, अभय खेल प्रसाद कहां पर है, तो अभय खेल प्रसाद इंदौर में है। अभय खेल प्रसाद जो है कहां पर है, इंदौर में है। तो ये पूछा गया है एक बार ये पूछा गया है होलकर स्टेडियम कहां पर है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर। इसकी भी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री वही क्रिकेट की है कि रूप सिंह स्टेडियम में जब पहला दोहरा शतक लगा था उसके बाद होलकर स्टेडियम में
क्रिकेट इतिहास के वनडे का दूसरा दोहरा शतक भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगा था। वो वीरेंद्र सहवाग के द्वारा 219 रन मारकर लगाया गया था। उसके 1-2 साल पहले की बात है ये। तो मध्य प्रदेश पहले वनडे क्रिकेट इतिहास के 2 दोहरे शतक का इतिहास मतलब मध्य प्रदेश में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। 10 की बात ये है, मुझे इसका सन नहीं पता कब ये हुआ था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो थे उन्होंने दोहरा शतक लगाया था यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और ये लगाया था सचिन तेंदुलकर ने अफ्रीका के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है, जो कि बहुत प्रसिद्ध स्टेडियम है, आपने देखा होगा भी सही अगर कभी इंदौर जाना हुआ तो यहां से याद रखिएगा इंदौर में। और ये क्वेश्चन आया है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, आप लोगों को सबको पता है 1956 में। तो उनके नाम पर एक स्टेडियम बना हुआ है जो कि जबलपुर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है। तो यहां से याद रखने वाली बात यह है कि पंडित रविशंकर शुक्ल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो वो जबलपुर में है। फिर अगला है रानीताल क्रिकेट स्टेडियम। तो रानीताल क्रिकेट स्टेडियम ये भी जबलपुर में है। अर्थात हम पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और रानीताल क्रिकेट स्टेडियम दोनों के दोनों कहां पर है? जबलपुर में। तो ये याद रखना दोनों के दोनों जबलपुर में, कभी क्वेश्चन आए। फिर अगला है राजा देवी सिंह दरबार बैडमिंटन हॉल, ठीक है, राजा देवी सिंह दरबार बैडमिंटन हॉल जो कि धार में है। अर्थात ये वहां के राजा के नाम पर धार में एक बैडमिंटन हॉल बना रखा है जो कि बैडमिंटन के लिए है, जो कि धार में है। तो ये याद रखना राजा देवी सिंह दरबार बैडमिंटन हॉल कहां पर है? तो धार में है। तो एक फैक्ट यहां से ये बन सकता है। फिर एक बार क्वेश्चन ये आया था बाबे अली स्टेडियम कहां पर है? तो बाबे अली स्टेडियम जो है वो भोपाल में है। बाबे अली स्टेडियम कहां पर है? वो भोपाल में है। और ये एक बार आ चुका है कि बाबे अली स्टेडियम कहां पर है, तो ये भोपाल में है। तो एक फैक्ट ये याद रखिएगा। फिर है कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान है। ये एक संस्था है जिसे हम साई के नाम से जानते हैं। साई मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कार्यालय है जो कि धार में है। तो धार में एक देवी सिंह दरबार बैडमिंटन हॉल है और कुशाभाऊ राष्ट्रीय खेल संस्थान या साई जो है धार में है, ठीक है। वैसे मध्य प्रदेश में साई का मुख्यालय जो है वो इंदौर में भी है, ठीक है, याद रखना। तो इंदौर ज्यादातर पूछा जाता है, तो एक फैक्ट यहां से याद रखना। फिर है मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी, इसका मुख्यालय ग्वालियर में। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी, इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है अशोक पटेल स्टेडियम। अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर में है। तो जबलपुर में 3 स्टेडियम हो चुके हैं, रानीताल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और अशोक पटेल स्टेडियम, ये तीनों जबलपुर में है। और एक और स्टेडियम है संजय स्टेडियम जो कि गुना में है, ठीक है। संजय स्टेडियम कहां पर है? गुना में है। एक और स्टेडियम आपने सुना होगा उज्जैन का है नानाखेड़ा स्टेडियम, ठीक है, कभी आया तो ध्यान रखिएगा। नानाखेड़ा स्टेडियम कहां पर है? वो है, ये था मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं और भारत की कुछ खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश के कुल खेल स्टेडियम से संबंधित आज का जो लेक्चर था। इसी प्रकार आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए, आपको इसी प्रकार से इस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।